अखंड ज्योति अक्टूबर 2021 शीर्षक है सांस्कृतिक एकता का प्रतीक विजयदशमी पर्व। विजयादशमी सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यह विजय का महापर्व है जो अस्तित्व को आनंदातिरेक से सरोबार करता है। विजय पथ पर केवल धर्मपरायण साहसी ही पांव रखते हैं। जिनमें जिंदगी की चुनौतियों का सामना कर सकने का साहस है, वे ही इस राह पर चल पाते हैं। विजयादशमी का यह पर्व हमें यही स्मरण दिलाता है। भारत एक विशाल देश है। इसकी भौगोलिक संरचना जितनी विशाल है, उतनी ही विशाल इसकी संस्कृति है। यह भारत की सांस्कृतिक विशेषता ही है कि कोई भी पर्व समस्त भारत में एक जैसी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है, भले ही उसे मनाने की विधि एवं विधान रूपांतरित हो गए हों। ऐसा ही एक पावन पर्व है दशहरा, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा भारत का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। विश्व भर में भारतीय इसे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यह आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम ने रावण का वध कर असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त की थी। आतंकी एवं आतताई रावण माता सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले गया था। भगवान राम देवी दुर्गा के भक्त थे। उन्होंने युद्ध के दौरान मां दुर्गा की पूजा की और अंतिम दिन रावण का वध कर माता सीता को मुक्त किया। इस दिन नया कार्य प्रारंभ करना अति शुभ माना जाता है। यह शक्ति की पूजा का पर्व है। इस दिन देवी दुर्गा की भी पूजा की जाती है। दशहरे के दिन नीलकंठ के दर्शन को बहुत ही शुभ माना जाता है। दशहरा आश्विन नवरात्र के बाद 10वें दिन मनाया जाता है। देश भर में दशहरा का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं। दशहरे से पूर्व रामलीला का आयोजन किया जाता है। इस दौरान नवरात्र भी होते हैं। कहीं कहीं रामलीला का मंचन होता है तो कहीं जागरण होते हैं। दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इस दिन रावण समेत इसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। अनेक स्थानों पर कलाकार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण का रूप धारण करते हैं और अग्नि बाणों द्वारा इन पुतलों को मारते हैं। पुतलों में पटाखे भरे होते हैं, जिससे वे आग लगते ही जलने लगते हैं। समस्त भारत में विभिन्न प्रदेशों में दशहरे का यह पर्व विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। कश्मीर में नवरात्र के 9 दिन देवी भगवती को समर्पित रहते हैं। इस दौरान लोग उपवास रखते हैं। एक परंपरा के अनुसार 9 दिनों तक लोग माता भवानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह मंदिर एक झील के मध्य स्थित है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू प्रदेश का दशहरा बहुत ही प्रसिद्ध है। रंग बिरंगे वस्त्रों से सुसज्जित पहाड़ी लोग अपनी परंपरा के अनुसार अपने ग्रामीण देवता की शोभा यात्रा निकालते हैं। इस दौरान वे तुरही, बिगुल, ढोल, नगाड़े आदि वाद्य बजाते हैं तथा नाचते गाते चलते हैं। शोभा यात्रा नगर के विभिन्न भागों से होती हुई मुख्य स्थान पर तक पहुंचती है। फिर ग्रामीण देवता रघुनाथ की पूजा से दशहरे के उत्सव का शुभारंभ होता है। इसके अलावा पंजाब तथा हरियाणा में भी विजयादशमी पर नवरात्र की धूम रहती है। लोग उपवास रखते हैं। रात में जागरण होता है। यहाँ भी रावण दहन होता है और मेले लगते हैं। बंगाल, ओडिशा एवं असम में दशहरा दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। बंगाल में 5 दिवसीय उत्सव मनाया जाता है, तो वहीं ओडिशा तथा असम में यह पर्व 4 दिन तक चलता है। यहाँ भव्य पंडाल तैयार किए जाते हैं तथा इनमें देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जाती है। देवी दुर्गा की पूजा अर्चना भी यहाँ की जाती है। दशमी के दिन विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। महिलाएं देवी के माथे पर सिंदूर चढ़ाती हैं। इसके पश्चात देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है, जिस यात्रा में असंख्य लोग सम्मिलित होते हैं। गुजरात में भी दशहरे के उत्सव के दौरान नवरात्र की धूम रहती है। कुंवारी लड़कियां इस दिन सिर पर मिट्टी के रंगीन घड़े रखकर नृत्य करती हैं, जिसे गरबा कहा जाता है। पूजा अर्चना तथा आरती के बाद डांडिया नृत्य के आयोजन भी किया जाता है। महाराष्ट्र में भी नवरात्र में 9 दिन मां दुर्गा की उपासना की जाती है तथा 10वें दिन विद्या की देवी सरस्वती की स्तुति की जाती है। इस दिन बच्चे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मां सरस्वती के प्रतीक चिन्हों की पूजा करते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में दशहरे के उत्सव के दौरान मां लक्ष्मी
देवी सरस्वती और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। पहले दिन धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का पूजन होता है। दूसरे दिन कला एवं विद्या की देवी सरस्वती की अर्चना की जाती है और अंतिम दिन शक्ति की देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। कर्नाटक के मैसूर का दशहरा भी संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। मैसूर में दशहरे के समय पूरे शहर की गलियों को प्रकाश से सुसज्जित किया जाता है और हाथियों का श्रृंगार कर पूरे शहर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी दशहरा बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया जाता है। यहाँ इस दिन देवी दंतेश्वरी की आराधना की जाती है। दंतेश्वरी माता बस्तर अंचल के निवासियों की आराध्य देवी है, जो दुर्गा का ही रूप है। यहाँ यह त्यौहार 75 दिन यानी श्रावण मास की अमावस्या से लेकर आश्विन मास की शुक्ल त्रयोदशी तक चलता है। प्रथम दिन, जिसे काछिन गादी कहते हैं, देवी से समारोह आरंभ करने की अनुमति ली जाती है। देवी कांटों की सेज पर विराजमान होती हैं, जिसे काछिन गादी कहा जाता है। यह कन्या स्थानीय परिवार की होती है, जिससे बस्तर के राज परिवार के व्यक्ति अनुमति दे लेते हैं। बताया जाता है कि यह समारोह लगभग 15वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था। काछिन गादी के बाद जोगी बिठाई होती है। तदुपरांत भीतर रैनी, विजयदशमी और बाहर रैनी रथ यात्रा की यात्राएं निकाली जाती है। अंत में मुरिया दरबार का आयोजन किया जाता है। इसका समापन आश्विन शुक्ल त्रयोदशी को ओहाड़ी पर्व से होता है। दशहरे के दिन वनस्पतियों का पूजन किया जाता है। रावण दहन के पश्चात शमी नामक वृक्ष की पत्तियों को स्वर्ण पत्तियों के रूप में एक दूसरे को ससम्मान प्रदान कर सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसके साथ ही अपराजिता विष्णु क्रांता के पुष्प भगवान राम के चरणों में अर्पित किए जाते हैं। नीले रंग के पुष्प वाला यह पौधा भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। दशहरे का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं, अपितु यह हमारी सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। यह पर्व अनीति, अत्याचार और आतंक से लोहा लेने की शिक्षा प्रदान करता है। इसी कारण यतो धर्मा ततो दया के महासत्य को प्रमाणित करते हुए विजयदशमी के पर्व आज धर्म विजय का महापर्व बन गया है। राधे कृष्ण।